हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे सत्यवती राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र का नाम सच बोलने के लिए जगत में प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली थी। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नामक राजा तथा उनकी पत्नी सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था। राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने और वचन पालन के लिए मशहूर थे। ये बहुत बड़े दानी भी थे। ये जो वचन देते उसे अवश्य ही पूरा करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाए, पर राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हट सकते थे। सत्यवती हरिश्चंद्र के विषय में कहा जाता है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दरड श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। अर्थात वो कुछ भी कह देते थे उससे वापस पीछे नहीं हटते थे। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहितास था। उनके गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं इसकी परीक्षा करना चाहते थे। क्या हरिश्चंद्र हर कठिनाई झेलकर भी वचन का पालन करेंगे? लेकिन डर वशिष्ठ जी का था। वशिष्ठ जी ने कह दिया, आपको यदि मेरे शिष्य और राजा पर शक है तो आप खुशी खुशी परीक्षा ले सकते हैं और मैं बीच में नहीं आऊँगा। लेकिन यदि आप हार गए तो आपको अपना सारा तपस्या का फल राजा को देना होगा। ये सभी बातें इंद्र के स्वर्ग में हो रही थी। इंद्रादि देवता सभी वहाँ पर मौजूद थे। नारद जी भी आ गए। अंत में फैसला हुआ कि विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र राजा की परीक्षा लेंगे। उस समय विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा शुरू होती है और राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आता है कि एक सुंदर स्त्री उनके दरबार में नृत्य और गायन करने के लिए आई है। उसने सुंदर गायन और नृत्य किया। राजा ने उसे उपहार देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया और यह देखती है, यदि आपको कुछ देना है तो मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। तभी हरिश्चंद्र ने कहा, देवी आप कैसी बात कर रही हैं? मैं शादीशुदा हूँ और ये दान मैं आपको नहीं कर सकता हूँ। आप और कुछ मांग लीजिए। वो कहती हैं, अच्छा आप मुझे अपना राज्य दान में कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं, दान सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। तुम अपनी हद में रहकर मांग करो। इसी बीच विश्वामित्र जी आ जाते हैं और कहते हैं, राजन आपने दान देने की बात कही है और अब मुकर रहे हो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, नहीं ऋषि ऐसी बात नहीं है, दान तो सुपात्र को दिया जाता है ना। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, तो तुम सारा राज्य मुझे दान दे दो। राजा ने एक क्षण नहीं लगाया और सारा राज्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। जब इनकी आंख खुली तो देखा कुछ भी नहीं था वहाँ पर, वह तो एकमात्र स्वप्न था। तुरंत उठ गए और अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम रोहितास को लेकर अपने मायके चले जाओ। मैंने सब राज्य स्वप्न में विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। उनकी पत्नी कहती है, लेकिन आपने स्वप्न में दान दिया है, सच में तो नहीं। राजा कहते हैं, दान तो दान होता है, चाहे स्वप्न में दें या हकीकत में, और ये जगत भी एक स्वप्न की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है, नींद में आंख बंद करके स्वप्न देखा जाता है और दिन में खुली आंखों से देखा जाता है। जब राजा की पत्नी ने ऐसा सुना तो बोला कि मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी। इसी बीच पुत्र भी आ गया और वो भी कहता है, पिताजी हम भी साथ में वन को चलेंगे। इस तरह से तीनों वन में जाने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र जी वहाँ पर आ गए और कहते हैं, वाह राजा इतना मोह अपने राजपाट से, अब तक तुम वन को गए भी नहीं। जल्दी जाओ और ये सारे वस्त्र और आभूषण उतार के जाना। राजा ने सब वस्त्र आभूषण उतार के साधारण वस्त्र आभूषण धारण कर लिए और वन को जाने लगे। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की पत्नी का मंगलसूत्र तक उतरवा लिया। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, तुमने मुझे दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा कौन देगा? तब हरिश्चंद्र जी राजकोष अधिकारी को दक्षिणा देने की कहते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, तो ये सब तो मेरा ही है, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा दान में दो। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए, आपको मैं दान भी दे दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो तुम झूठे राजा कहलाओगे। अब दिनों वन को निकल जाते हैं और एक एक पैसे के मोहताज हो जाते हैं। जो राजा हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान में दे देते थे, वो आज एक एक मुद्रा एकत्रित करते हुए घूम रहे हैं। समय पर रोटी तक नहीं मिल रही है, फिर भी जैसे तैसे पैसे जुटाने में लगे हैं। जैसे तैसे करके तीनों ने स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर लिया और 29 दिन हो गए। हरिश्चंद्र जी ने सारी मुद्राएं एकत्रित करके
करके एक पोटली में रख दी। लेकिन रात को घर में चोर घुस आया और सारी मुद्राएं लेकर चला गया और उसकी जगह एक पुटली रख गया जिसमें मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर थे। अगले दिन जब सुबह विश्वामित्र जी आए और उन्होंने दक्षिणा मांगी तो हरिश्चंद्र जी ने पोटली लेकर ऋषि के हाथ पर रख दी। लेकिन देखते हैं कि उसमें तो मुद्राएं हैं ही नहीं, केवल पत्थर और मिट्टी है। विश्वामित्र जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और कहते हैं, वाह राजन, यही दक्षिणा देकर अपमान करना था, मेरा तो पहले ही बता देते। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मुनिवर हमें क्षमा कीजिए, मैंने एक एक पाई एकत्रित की थी, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। तब हरिश्चंद्र जी अपने पुत्र और पत्नी के साथ कहते हैं, यदि हम आज संध्या तक आपके दक्षिणा के पैसे नहीं चुका पाए तो जगत से मेरा नाम मिट जाएगा। और ये कहकर काशी के बाजार में बिकने के लिए चल दिए। काशी के बाजार में बोली लगाई गई। सबसे पहले हरिश्चंद्र की पत्नी बिकी 500 मुद्राओं में, फिर हरिश्चंद्र का बेटा बिका 200 मुद्राओं में। जब 1000 मुद्राएं नहीं हुई तो हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और इस तरह से 1000 मुद्राएं एकत्रित करके विश्वामित्र जी को दक्षिणा देकर अपना वचन निभाया। हरिश्चंद्र जी की पत्नी और उसका बच्चा एक सेठ के यहाँ नौकर रख लिए गए। दिन रात वो उनसे काम करवाते थे, खाना भी समय पर नहीं देते थे और मार पिटाई अलग से करते थे, लेकिन उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते थे क्योंकि वो बिके हुए थे। इसी तरह से हरिश्चंद्र को एक चांडाल के यहाँ काम करना पड़ा। राजा होकर भी हरिश्चंद्र ने एक डोम के यहाँ काम करना स्वीकार किया। वह उसकी हर तरह से सेवा करते, छोटे से मोटे काम करने में भी न हिचकते। हरिश्चंद्र का कार्य शवों के वस्त्र आदि एकत्रित करना था। उसे शमशान भूमि में ही रहना पड़ता था। शमशान घाट की रखवाली करते थे और बिना सुलग दिए सबको जलाने नहीं देते थे। ये इनके मालिक का हुक्म था। एक बार हरिश्चंद्र का लड़का सेठानी की आज्ञा से फूल तोड़ने के लिए गया। वहाँ पर एक सांप ने उसे डस लिया। हरिश्चंद्र का लड़का मर गया। मां को जब पता चला तो खूब रोई और रोती रोती अपने बेटे का शव शमशान घाट में लाई, शमशान घाट में रख दिया। तभी हरिश्चंद्र जी वहाँ आए और कहते हैं, देवी आप कौन है और इस बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो कुछ शुल्क दीजिए। उसकी पत्नी कहती है कि ये मेरा इकलौता बेटा है और सांप ने उसे काट लिया है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र को पता चला कि ये मेरी पत्नी है और आज मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। लेकिन हरिश्चंद्र जी कहते हैं, देवी बिना शुल्क के लिए मैं आपके बेटे को अग्नि नहीं देने दूंगा। तब हरिश्चंद्र जी की पत्नी अपनी साड़ी फाड़कर शुल्क के रूप में देती है। उसी समय काशी नरेश अपने सैनिकों के साथ वहां पर आ जाता है और कहता है कि इस स्त्री को पकड़ लो, ये ही बच्चों की हत्या करती है। इतना कहकर हरिश्चंद्र जी की पत्नी को मृत्युदंड दे दिया जाता है। हरिश्चंद्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस स्त्री की हत्या कर दो क्योंकि ये निर्दोष बालकों को मारती है। हरिश्चंद्र जी इसे विधि का विधान समझ लेते हैं और अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण और विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितास भी जीवित हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हरिश्चंद्र तुम्हारी जय हो, तुमने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया, धर्म और कर्तव्य भी तुम्हें सच के मार्ग पर चलने से रोक नहीं पाई। रोहितास भी जीवित होकर वहां आ जाता है। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सब परीक्षा मैंने ली है और आज मैं तुम्हें अपने 60,000 वर्षों की तपस्या का फल देता हूँ और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। जब जब सत्य की बात चलेगी तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। आगे राजा हरिश्चंद्र और भगवान राम के बीच में कुछ संबंध हैं तो भगवान राम के अंदर कई गुण राजा हरिश्चंद्र से ही आए थे और ऐसा कहना उचित होगा क्योंकि राजा हरिश्चंद्र भी उनके पूर्वजों में से एक थे। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के वंशज थे और उनके भगवान राम के पूर्वज थे। यह वंश अपने धार्मिक पालन के लिए जाना जाता था। राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रत के पुत्र और 36वें वंशज थे, जबकि भगवान राम राजा अंज के पोते और राजा दशरथ के पुत्र और 67वें वंशज थे। राजा हरिश्चंद्र का जन्म सत्ययुग में हुआ था, जिसे सत्य का युग माना जाता है। जिस तरह हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपना राजपाट त्याग दिया और अपने परिवार को कष्टों से गुजरना पड़ा, उसी तरह भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए अपना राजपाट त्याग दिया और माता सीता के साथ 14 साल का वनवास स्वीकार किया।
भगवान राम एक अवतार थे और 14 दिव्य गुणों के साथ पैदा हुए थे, लेकिन एक साधारण राजा के रूप में हरिश्चंद्र का त्याग असाधारण था। त्याग का गुण भगवान राम में भी राजा हरिश्चंद्र से आया था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताती है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए किसी को भी दिव्य अवतार होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह कहानी संपूर्ण होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।